हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू मनाव प्राइम। ये है लैंड ऑफ गॉड किंग का एपिसोड 6। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड स्टार्ट से पहले पिछले एपिसोड का एक रिकैप। हमें पावर स्टोन के बारे में कुछ चीजें बताई जाती है। इस पावर स्टोन के अंदर डिवोरिंग की पावर है, जिसको कुंडली अक्सर यूज करता है। इस पावर को यूज करके कुंडली किसी भी बीस्ट की पावर को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर सकता है। वो बीस्ट जिस भी स्किल का फाइट में यूज करता है, उन सभी स्किल्स को कुंडली यूज कर सकता है उस बीस्ट की पावर को ऑब्जॉर्व करने के बाद में। लेकिन इसके अंदर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। कुंडली केवल उन्हीं बीस्ट की पावर को ऑब्जॉर्व कर सकता है जिनकी पावर कुंडली से थोड़ी ज्यादा है, यानी कि उस बीस्ट और कुंडली के बीच के लेवल का डिफरेंस 3 या फिर उससे कम होना चाहिए। इसी चीज को ध्यान रखते हुए कुंडली ने एक बार एक वुल्फ की और दूसरी बार एक याक की पावर को ऑब्जॉर्व किया है। नाउ अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड शेट में देखते हैं कुंडली आराम से कहीं भी चलता हुआ जा रहा है, तो पीछे की साइड से कोई इसकी तरफ भागता हुआ आने लगता है। कुंडली जल्दी से उसे नोटिस कर लेता है और चिल्ले कहता है, तुम कौन हो? लेकिन वो बंदा कुछ जवाब नहीं देता। वो बस कुंडली के ऊपर एक जोर से अटैक कर देता है। कुंडली किसी तरह से अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉज कर नहीं पाता। उस बंदे का अटैक कुंडली के पड़ जाता है और कुंडली उछल के 2 टपका की जमीन पे गिरता है। अभी तक कुंडली पूरी तरह जमीन पे गिरा नहीं होता है। इससे पहले वो अपने जोर से उछलकर कुंडली के पेट पर अपने दोनों पैरों से एक साथ लात मार देता है। इस लात के साथ में कुंडली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन यहाँ पर भी उस आदमी का मन नहीं भरता। वो कुंडली को कोलर से पकड़कर उसके मुंह पर एक रख के मुक्का मार देता है, जिसके साथ ही कुंडली वापस से जोर से हवा में उछल जाता है और दूर जाके गिरता है। कुंडली की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। एक सेकंड के लिए वो लोग बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर वापस से उसे होश आता है। वो कहने लगता है, ये सब क्या हो रहा है? ये बंदा कौन है? इसने अभी जो उस पर अटैक किए, इससे पता चल रहा है ये कम से कम वॉरियर के 7th स्टेज पर है, और वही दूसरी तरफ मेरा डिफेंस केवल वॉरियर के 6th स्टेज पर है। और ये सब भी इसलिए है क्योंकि मैंने उस याक की पावर को अब्सॉर्ब कर लिया था। ये सब कहते हुए कुंडली खड़ा होने लगता है। वो आदमी धीरे धीरे कुंडली की तरफ बढ़ता है और उसे कहने लगता है, क्या बात है, तुम्हारा डिफेंस तो काफी शानदार है। मेरे इतने अटैक के बावजूद भी तुम खड़े हो पा रहे हो, तुम जिंदा हो। लेकिन तुम्हें ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है। मेरे कुछ और अटैक तुम पर पड़ेंगे, फिर तो तुम पक्का मर जाओगे। जिस सुनकर कुंडली सोचने लगता है, ये यहाँ पर केवल मुझे मारने के लिए आया है, यानी कि जरूर से इसे किसी न किसी ने मुझे असैसिनेट करने का काम दिया है। लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? तभी वो सेसन कहता है, तुम्हारी लाइफ की कीमत बहुत ज्यादा है। एक इंसान ने तुम्हें मारने के लिए मुझे 1 लाख गोल्ड कॉइंस दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है तुम जैसे कमजोर इंसान के लिए। इस अमाउंट के बदले में मैं तुम जैसों को तो बड़ी सेंस से मार सकता हूँ। जब उस अमीर आदमी ने मुझे 1 लाख गोल्ड कॉइंस दिए, तो मुझे लगने लगा था कि मेरा टारगेट कोई बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान होगा, लेकिन तुम तो बिल्कुल कचरा हो। ये कहते हो सेसियन कुंडली के पास में आकर उसके मुंह पर एक जोर से लात मार देता है। इस लात के पड़ने के साथ में कुंडली जोर से चलकर पास में जो नदी होती है उसके अंदर गिर जाता है। पानी में गिरने के बाद में कुंडली सोचने लगता है, ऐसा कौन सा अमीर आदमी है जिससे मेरी दुश्मनी चल रही है और उसने मुझे मारने के लिए इस असिस्टेंट को इतना बड़ा अमाउंट दे दिया। लेकिन अभी मुझे इस बारे में सोचने के बजाय इस बारे में सोचना चाहिए कि मैं किस तरह से यहाँ से बच के निकलूंगा। ये 7th स्टेज का एक वॉरियर है, इससे मैं किसी भी हालत फाइट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे कोई दूसरा तरीका निकालना होगा। ये सोचकर कुंडली उस पानी के अंदर ही इधर उधर देखने लगता है। उसे पानी के अंदर एक बीज दिखाई देता है। उसे देखकर कुंडली सोचने लगता है, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, मुझे इस बीज की पावर को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेना चाहिए। उसके बाद में मैं इस पानी के अंदर काफी देर तक रह पाऊंगा, और तब ऐसा भी हो सकता है मैं यहाँ से बच के निकल जाऊँ। यही सोचकर कुंडली अपने पावर स्टोन को निकाल लेता है, जिसके ऊपर उस बीज की पड़ जाती है। वो बीज बहुत ज्यादा डर जाता है। इसी टाइम पर पानी के बाहर की साइड वो सेसन अभी भी कुंडली के बाहर आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन काफी देर तक जब कुंडली बाहर नहीं आता तो वो कहने लगता है, तुम कब तक अपनी सांस को अंदर रोक के रखने वाले हो? कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं पानी के अंदर तुम पर अटैक नहीं कर सकता? अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। ये कहकर वो सेसियन जोर से अपना मुंह खोलता है। उसके ऐसा करने के साथ ही उसके मुंह के अंदर से उसके खुद के साइज से भी बड़ी एक चीज बाहर निकलती है, जो कि दिखने में काफी कुछ एक वाटर ड्रैगन जैसी है। लेकिन हम इसे ड्रैगन नहीं, एक सांप बोलेंगे, क्योंकि ड्रैगन सुनने में कुछ ज्यादा ताकतवर लग रहा है। तो ये सांप इस सेसियन के मुंह से बाहर निकलते ही सीधे इस पानी के अंदर कूद जाता है, पानी के अंदर ही कुंडली का शिकार करने के लिए। इसी टाइम पर कुंडली जो कि पानी के अंदर है, वो सोचने लगता है, ये सेसियन काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसकी सारी पावर्स इसके अटैक्स में, इसका डिफेंस ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहा। तो अगर मैं किसी तरीके से इसके पास में जाकर इसके वीक ऑर्गन्स के ऊपर अटैक कर पाता हूँ, तो इस फाइट के अंदर मैं जीत सकता हूँ, वरना तो इसके सामने मेरा डिफेंस ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा। ये जरूर से मुझे पकड़ लेगा। कुंडली ये सारी स्ट्रेटेजी बना ही रहा होता है, तभी उस पानी के अंदर बहुत ज्यादा हलचल होने लगती है। इस टाइम तक कुंडली को पता ही नहीं है कि उस असिस्टेंट ने कुंडली पर अटैक करने के लिए किसी और को भेज दिया है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम सिंथिया और लियोन को दिखते हैं। लियोन के पास में अभी अच्छा मौका है। वो सिंथिया से बात करना शुरू करता है। वो उसे कहता है, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? सिंथिया कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है और तुम अचानक से मुझसे ये क्या पूछ रहे हो? लियोन कहता है, क्योंकि अब पूछना जरूरी है। तुम्हें याद है हम पहली बार कब मिले थे? उस टाइम पर तुम कुछ लोगों को ढूंढ रही थी जो कि तुम्हारे गिल्ड के अंदर ज्वाइन हो सके। सिंथिया कहती है, हाँ मुझे याद है, तुम ही सबसे पहले थे जो कि मेरे गिल्ड के अंदर ज्वाइन हुए थे, और तुम्हारी वजह से मैं सिंथिया गिल्ड को बना पाई थी। उस टाइम पर तुमने मेरी काफी मदद की थी। लियोन कहता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तो प्लीज मेरे पास में एक सीधा सवाल है,
उसका एकदम सही जवाब देना। अगर तुम्हें कभी चूज करना पड़े कि या तो मैं तुम्हारे सिंथिया गिल्ड के अंदर रहूंगा या फिर कुंडली तुम्हारे सिंथिया गिल्ड में रहेगा, तो तुम किसे गिल्ड के अंदर रखोगी और किसे गिल्ड से जाने के लिए कहोगी? ये सुनकर सिंथिया का मुंह उतर जाता है। वो सोचने लगती है ये किस तरह का सवाल हुआ। लियोन और कुंडली दोनों ही सिंथिया गिल्ड के लिए अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है। लियोन से मुझे पैसे मिलते हैं और इसके अलावा ये गिल्ड का सबसे पहला मेंबर भी है। और वही दूसरी तरफ कुंडली, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी पावर को मैंने देखा है, इसलिए मैं उसे भी गिल्ड से बाहर जाने के लिए नहीं कह सकती। ये सब सोचकर सिंथिया लियोन से कहने लगती है, लियोन मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारी और कुंडली की दोनों की जरूरत सिंथिया गिल्ड के अंदर है। तुम दोनों की मदद से ही सिंथिया गिल्ड काफी ज्यादा आगे पहुंच सकता है। मुझे ये बात पता है कि तुम कुंडली को ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन अगर तुम उसके साथ में थोड़ा टाइम बिताओगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, तो हमारा गिल्ड काफी ज्यादा आगे जा सकता है। लियोन कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुम चाहती हो मैं उसके साथ में थोड़ा समय बिताऊं, चलो देखते हैं मुझे ये मौका मिल भी पाता है या फिर नहीं। सिंथिया कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है। हम कुंडली को देखते हैं जो कि अभी भी पानी के अंदर ही है। उसके मुंह के ऊपर लगातार मुक्के पड़ते जा रहे हैं। एक तरह से कुंडली के ऊपर हर तरफ से अटैक हो रहे हैं। ये अटैक ये स्नेक कर रहा है, जिसने अपनी पावर से प्रूफ कर दिया है कि ये एक ड्रैगन है। कुंडली इस ड्रैगन देख कहने लगता है, इस ड्रैगन की पावर बहुत ज्यादा है, इसकी स्पीड भी मुझसे बहुत तेज है, मैं किसी भी तरीके से इसको पकड़ नहीं सकता हूँ। और इसके अलावा ये लेवल 6 पर है। उस असेसियन ने एक वाटर ड्रैगन को अपना पेट बना रखा है, जो कि मेरे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं पानी के अंदर भी यहाँ पे सेफ नहीं हूँ। इसके अलावा यहाँ पर एक और दिक्कत है, मैं विज़र्ड का स्टेज 2 का एक कल्टिवेटर हूँ और ये ड्रैगन है स्टेज 6 पर। इसकी वजह से मैं इसकी पावर को अपने अंदर ऑब्जॉर्व भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसका लेवल मुझसे बहुत ज्यादा हाई है। इससे फाइट करने के लिए मुझे कुछ और ही तरीका निकालना होगा। कुंडली सोच रहा होता है, तभी वो ड्रैगन वापस से कुंडली पर अटैक करता है। वो उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसे नदी के एकदम तल पे रह जाता है और फिर जोर से वहीं पे पटक देता है। यहाँ पे कुंडली के दोनों हाथ उस ड्रैगन के मुंह में फंसे हुए हैं, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता। वो ड्रैगन इसी चीज का बहुत बुरी तरह से फायदा उठाता है। वो बहुत बुरी तरह से कुंडली को इधर से उधर पत्थरों पर पटकने लगता है। इसी तरह से वहां पड़े हुए एक पत्थर का इससे बुरी तरह चूर हो जाता है और कुंडली की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इस सब के बाद में वो ड्रैगन कुंडली की बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कुंडली मार लेता है। इसी टाइम पर कुंडली सोचने लगता है, इसने मेरी पूरी बॉडी को बुरी तरह से जकड़ लिया है, अभी मेरे ऊपर एक फाइनल अटैक करने वाला है। इस अटैक करने से पहले मुझे कुछ और करना होगा। इसी टाइम वो ड्रैगन कुंडली के ऊपर अटैक करने लगे बढ़ता है, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले कुंडली खुद ही उस ड्रैगन की बॉडी के ऊपर जोर से भटका भर जाता है। उस ड्रैगन की इससे जान निकल जाती है। उसी जगह पर उस ड्रैगन का एक वीक पॉइंट होता है। ड्रैगन दर्द से मारे दो दूर तक तड़प जाता है। कुंडली यहाँ पर इस मौके को जाने नहीं देता, वो और भी तेजी से अपने दांतों को उस ड्रैगन की बॉडी के अंदर गड़ाने लगता है। इसके साथ ही उस जगह पर एक बहुत बड़ा कट लग जाता है और उस जगह से उस ड्रैगन का पावरकोर बाहर निकल जाता है। उस पावरकोर के बाहर निकलते ही उस ड्रैगन की पावर और ज्यादा कम हो जाती है। वो जमीन पर गिर के बेहोश हो जाता है। कुंडली कहने लगता है, ऐसा अक्सर होता है जब किसी बीस्ट के अंदर से उसका पावरकोर बाहर निकल जाता है, तब उसका लेवल काफी कम हो जाता है। ये बीस्ट पहले लेवल 6 पे था, इसका पावरकोर बाहर निकल गया, अब ये जब लेवल 4 पे रह गया है, यानी इसका मतलब अब इसकी पावर को मैं अब्जॉर्ब कर सकता हूँ। मुझे इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए। इसी के साथ कुंडली उस ड्रैगन की पावर को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो पावर पूरी तरह से अब्जॉर्ब होती है, वो ड्रैगन मर जाता है। फिर कुंडली का ध्यान उस ड्रैगन के कोर के ऊपर जाता है, जो एक कब्जा शानदार है। उसे देखकर कुंडली कहने लगता है, इस कोर की मदद से मुझे यकीन है मैं अपने लेवल विज़र्ड की स्टेज 2 से स्टेज 4 या फिर स्टेज 8 तक भी ले जाऊंगा। मुझे जल्दी से इसे रिफाइन करना होगा। उसके बाद में मेरी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि बाहर जो असिस्टेंट खड़ा है मैं उसे भी मार पाऊंगा। उस असिस्टेंट के लिए ये कितना बड़ा सरप्राइज होगा कि उसका पेट भी मर गया और अब वो खुद भी मरने वाला है। यही से सोचकर कुंडली एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाता है और फिर थोड़ी देर बाद में उस पानी से बाहर कूद जाता है। जब कुंडली पानी के बाहर आया है तो उसके चारों तरफ वो ड्रैगन लिपटा हुआ है। ये देखकर उस असिस्टेंट को लगने लगता है कि उसके ड्रैगन नहीं, कुंडली को जबरदस्ती पकड़कर बाहर लेके आया है। इसलिए वो असिस्टेंट खुश होता हुआ अपने ड्रैगन से कहने लगता है, मेरे पेट तुमने काफी अच्छा काम किया, अब जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ। इस चीज का वो ड्रैगन कुछ भी जवाब नहीं देता। अब वो असिस्टेंट थोड़ा घबरा जाता है। वो कहने लगता है, मेरे पेट तुम्हें क्या हुआ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? इसी टाइम पर कुंडली अपनी आई खोलता है और कहने लगता है, तुम्हारा पेट अब तुम्हें कोई जवाब नहीं देगा। ये कहते हुए कुंडली जोर से उस असिस्टेंट के मुंह पे थूक देता है। यहाँ पे कुंडली ने उस ड्रैगन की पॉइजन स्किल का यूज किया है। जैसे ही कुंडली का ये पॉइजन उस असिस्टेंट की आंखों पे गिरता है, वो बुरी से तिलमिला जाता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो बस चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुमने ये कैसे किया? ये तो मेरे पेट की स्किल है, तुम्हें ये स्किल कैसे आ गई? कुंडली कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने गलती कहाँ पर की। तुमने अपने पेट को मुझसे लड़ने के लिए भेजा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी और मेरे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज। इसके अलावा मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है कि तुम्हें मेरे पास में किसने भेजा है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें भेजना अब मैं उसकी सबसे बड़ी गलती बना दूंगा। यही कहते हुए कुंडली उस असिस्टेंट के पीछे के साइड में आता है। असिस्टेंट को इस टाइम तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कुंडली पीछे के साइड से ही उस असिस्टेंट के सर पे एक जोर से मुक्का मार देता है। कुंडली के इस मुक्के में बहुत ज्यादा जान होती है। उस असिस्टेंट का सर इससे बुरी तरह से खुल जाता है, चारों तरफ खून फैल जाता है।
इसी के साथ वहाँ पर एक बहुत चीख सुनाई देती है। एंड में कुंडली उसे जिसन से कहता है, जब तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो तब तुम्हें अपने अपोनेंट को जल्दी से खत्म कर देना चाहिए, उसे बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। तुम्हारे केस में ये दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। कुंडली के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।